हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक, और ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 1 से लेके 5 तक, वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें दिया गया है, नीचे दी गई दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। यहाँ पर टेबल में दो सेक्शन है, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। इन दोनों का डेटा दिया गया है। यहाँ पर अंक हैं एक साइड और एक साइड है बारंबारता। ऐसे ही इधर की साइड भी अंक है और बारंबारता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। हमें एक बारंबारता बहुभुज बनाना है और उस एक आलेख पर ही इन दोनों डेटा को शो करना है, सेक्शन ए के भी और सेक्शन बी के भी। ठीक है, इसी के साथ दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना भी करनी। मतलब हमें बताना है कि इसमें जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी, इनके निष्पादनों की तुलना करनी। इसका मतलब हुआ इनका परफॉर्मेंस बताना है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है छठे क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक टेबल दी गई है जिसमें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दिए गए हैं। यहाँ पर है अंक और बारंबारता दी गई है दोनों सेक्शन की। हमें क्या करना है, इसमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। पहले वर्ग चिन्ह का ऐसा कॉलम बनाना है और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। ठीक है, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से ये वर्ग चिन्ह का कॉलम आपको बना देना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम बनाएंगे सेक्शन ए के निर्देशांक। तो लिख दिया मैंने सेक्शन ए के निर्देशांक। ये ABCDE ऐसे करके आप इसका नाम दे सकते हैं। तो ए मैंने बनाया है 5,3 बारंबारता लेकर के। ठीक है, वर्ग चिन्ह और साथ में बारंबारता सेक्शन ए की। और ऐसे अगर सेक्शन बी के बनाने हैं तो वर्ग चिन्ह और इसकी बारंबारता सेक्शन बी की। ठीक है, तो सेक्शन ए के निर्देशांक आप देख सकते हैं 5,3, फिर है 15,9, फिर है 25,7, फिर है 35,12, फिर है 45,9। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन बी के निर्देशांक भी है। इसको मैंने KLMNO इस तरीके से नाम दे दिया है। ये हो जाएगा 5,5, 15,19, 25,15, 35,10, 45,1। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इन निर्देशांक की मदद से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ बनाया है। यहाँ पर पहले ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर मैंने अंक ले लिए हैं 0 से लेके 50 तक। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेटा था वो 0 से 50 तक था, तो उस हिसाब से मैंने 0 से 50 तक यहाँ पे अंक ले लिए हैं। और बारंबारता हमारी जो है मैक्सिमम 19 तक है, तो 20 तक ले लेंगे ये हम। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 20 तक बारंबारता मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अब निर्देशांकों की मदद से ये ग्राफ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला निर्देशांक है ए, वो है 5,3, यानी कि एक्स पर तो 5 है और वाई पर 3 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स पर है 5 और वाई पर है 3, तो 5,3 ये पॉइंट बन गया। ठीक है, ऐसे ही बी पॉइंट बना दिया। ठीक, ऐसे CDE सारे पॉइंट बना दिए और इनको मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया। तो ये हो गया सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए का जो ग्राफ है इस तरीके से आएगा। अब सेक्शन बी के लिए इसके बी के निर्देशांक देखेंगे। देखिए के पॉइंट में 5,5 है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये है 5, फिर इधर भी 5 देखो, एक्स पर भी 5 देखना है और वाई पर भी 5 देखना है। तो देखिए 5,5। ठीक है, ये मिल गया हमें के पॉइंट। तो ये के पॉइंट हो गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं एल पॉइंट है 15,19, तो एक्स पर तो है 15 और वाई पर है 19, तो ऐसे आप जाएंगे ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे ही 19 मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये रहा 19, तो यहाँ पे पॉइंट बनाया, ये एल हो गया। इस तरीके सारे पॉइंट हमें बनाने हैं और इनको डॉट डॉट करके ऐड किया, डैश डैश करके इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया सेक्शन बी का। सेक्शन ए के लिए पूरा एकदम डार्क लाइन है और सेक्शन बी के लिए डॉटेड हमने लाइन यहाँ पे खींच दी है। ठीक है, इनमें डिफरेंस दिखाने के लिए।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि भाई ये ग्राफ बनाओ, एक तो ये कहा गया। दूसरा पॉइंट में पूछा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के परफॉर्मेंस के बारे में बताओ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं निष्कर्ष। सेक्शन ए के उच्च स्तर के बिंदु सी, डी व ई सेक्शन बी के बिंदुओं एम, एन, ओ से अधिक ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं जो सी, डी, ई है पॉइंट, यहाँ पर ये देखिए सी, डी और ई, ये जो पॉइंट है वो सेक्शन बी के एम, एन और ओ इनसे ऊपर है ये पॉइंट। ठीक है, तो इससे ही पता चल रहा है कि जो सेक्शन ए है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, तो अतः सेक्शन ए का सेक्शन बी के सापेक्ष परिणाम उन्नत है, यानी कि उनका परिणाम अच्छा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर एक हमें टेबल दे दी गई है, यहाँ पर है गेंदों की संख्या 1 से 6, 7 से 12 इस तरीके से दे दी गई है। टीम ए इतने इतने रन बना रही है, टीम बी इतने इतने रन बना रही है। ठीक है, हमें बताना है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बारंबारता बहुभुज बनाना है और उस एक आलेख में इन दोनों टीमों के आंकड़ों को हमें निरूपित करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर अंतराल दिया गया था वो पूरा प्रॉपर वे में नहीं था, तो इसको प्रॉपर वे में करना है। प्रॉपर वे में लिखने के लिए, यानी कि ठीक तरीके से लिखने के लिए, इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल हमें बराबर करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे पहले 1 था और यहाँ पर 6 था, तो हमने इनके बीच का गैप प्रॉपर करने के लिए क्या किया है, यहाँ पर 0.5 कम कर दिया है और यहाँ पर 0.5 बढ़ा दिया है। तो ये 1 से अब हो गया 0.5 और ये 6 से हो गया 6.5। अब यहाँ पर पहले था 7, तो यहाँ पर 0.5 कम कर दो तो हो गया अब 6.5, यानी कि ये चीज़ देखो यहाँ पे आ गई। ठीक है, और यहाँ पर था 12, तो यहाँ पर 0.5 बढ़ा दिया, ये हो गया 12.5। अब ऐसे ही यहाँ पे 12.5 से 18.5, देखो इस तरीके से 18.5, 24.5, इस तरीके से प्रॉपर गैप इनके बीच में आ गया है, पूरा पूरा गैप। ठीक है, और ये हमारी जो है अंतराल वाला कॉलम ये कंप्लीट हो गया। फिर हम इनके निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं और 2 से भाग करते हैं, ऐड करते हैं 2 से भाग करते हैं। ठीक है, जो भी आता है फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से, ये पूरा वर्ग चिन्ह का कॉलम हमारा बन जाएगा। फिर टीम ए की बारंबारता ये दी गई है, टीम बी की बारंबारता ये दी गई है, इनको ऐसे लिख लो। अब इससे क्या होगा, हम निर्देशांक इनके ज्ञात कर पाएंगे। टीम ए के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ग चिन्ह और ये बारंबारता इन दोनों को साथ में लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ए पॉइंट है 3.5, 2, ये देखिए। फिर बी पॉइंट है 9.5, 1, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से ये साथ में इसके, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, इस तरीके से जे तक ये पॉइंट बन रहे हैं। ऐसे हम टीम बी के निर्देशांक याद करेंगे। टीम बी के निर्देशांक को हम ए डैश बी डैश इस तरीके से बोल देंगे। बस ये क्या होगा, इसके साथ ये आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सारा डेटा आपको इस तरीके से बना लेना है। जैसे ही हम टीम ए और टीम बी के निर्देशांक याद कर लेंगे तो इन्हीं निर्देशांकों का यूज़ करके ही हम इसका ग्राफ बना पाएंगे, जैसा कि अभी हमने किया था। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राफ मैंने पहले बना लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है गेंदों की संख्या, ठीक है, जो कि ये है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिया है 3.5 से, क्योंकि इनके बीच में प्रॉपर गैप आ रहा है। ठीक है, 3.5 से 9.5, यानी कि 6 का गैप इनके बीच में आ रहा है। 9.5 से 15.5, तो 6 का गैप है प्रॉपर। यहाँ पर मैंने एक किंक दिखा दिया है क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में जो है पूरा गैप आ रहा है 6 का, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक, तो यहाँ पर लगभग हमने 57.5 तक लिख लिया है, क्योंकि लास्ट हमारा जो नंबर है यहाँ पे 57.5 है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर हो गई रनों की संख्या, यानी कि जो कि बारंबारता। मैक्सिमम जो बारंबारता है यहाँ पर 10 दिखाई दे रही है मुझे, तो 10 तक होना चाहिए वैसे मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कर लिया, 11 कर लिया। ठीक है, तो अब हम डेटा को शो करेंगे। टीम ए के लिए जो पहला निर्देशांक है वो है 3.5, 2, ये आप देख सकते हैं, यह 3.5, 2, ये देखिए 2, तो ये हो गया पहला पॉइंट।
ऐसे ही दूसरा पॉइंट देख लीजिए 9.5, 1, तो ये है 9.5 और कॉमा 1, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके सारे पॉइंट दिखाने हैं, फिर इनको मैच करा देना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे टीम बी के लिए करना है। पहला जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो है 3.5, 5, तो देखिए 3.5, 5, ये मिल गया। ये देखिए ये है A', ये है टीम बी के लिए। तो इस प्रकार से सारे जितने भी निर्देशांक हैं उनसे ये बिंदु बना करके इनको फिर क्या करना है, मिलाना है। टीम ए के लिए पूरा डार्क करके मिला दिया और टीम बी के लिए थोड़ा डैश डैश कर दिया, ताकि दोनों में अंतर रहे, ठीक है, अलग अलग वो दिखाई दे जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसा पूरा आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से करना था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। तो निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। आयु दे दी है वर्षों में, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3, 3 से 5, इस तरीके से, और बच्चों की संख्या है 5, 3, 6, 12, इस तरीके से डेटा दे दिया है कि इतने से इतनी आयु वाले बच्चों की संख्या इतनी है और इतने से इतनी आयु वाले बच्चों की संख्या इतनी है, ठीक है। इस तरीके का एक सर्वे हुआ था पार्क में, तो उस हिसाब से डेटा हमें मिल गया है। अब हमें करना क्या है, ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। तो हमें एक आयतचित्र बनाना है जो इन आंकड़ों को दर्शाए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक टेबल दे दी है, आयु वर्ग है और बारंबारता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयु वर्ग है वो आप देख सकते हैं, गैप देखिए इनके बीच में 1 से 2, यानी कि इनके बीच में सिर्फ 1 नंबर का गैप है। 2 से 3 यहाँ पर भी 1 नंबर का गैप है। 3 से 5 यहाँ पर 2 का गैप हो गया। 5 से 7 यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पे 7 से 10 3 का गैप, और यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पर प्रॉपर गैप नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम हमें और बनाने पड़ेंगे, एक वर्ग की चौड़ाई और एक आयत की लंबाई, क्योंकि हमें बनाना है एक आयत चित्र, ठीक है। तो वर्ग की चौड़ाई का मतलब तो हो गया इनके बीच में जितना गैप है वो हम लिख देंगे सामने। आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए कि आयत कितने लंबे बनेंगे, कितने ऊंचाई तक जाएंगे, वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बारंबारता ये रही, और इसके नीचे आएगी वर्ग की चौड़ाई, गुणा करेंगे हम कम से कम जो इनके बीच में गैप है, कम से कम गैप क्या है, 1 है, 1 से कम गैप नहीं है, तो 1 से उससे गुणा करेंगे, ठीक है। सभी में ही गुणा करनी होगी हमें 1 से, तो इसमें जो कम से कम वर्ग की चौड़ाई है उससे हम सभी में गुणा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये 5 ऐसे रहा, नीचे इसके आएगा वर्ग की चौड़ाई 1 और गुणा करेंगे 1 से, तो आएगा 5। फिर ऐसे ये 3 ऐसे ही रहा, देखिए नीचे डिवाइड करेंगे 1 से और गुणा करेंगे 1 से। यहाँ पे गुणा तो हमें 1 से ही करनी है क्योंकि ये न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे 3 आएगा। ऐसे यहाँ पर ये 6, नीचे आएगा ये 2, गुणा करेंगे 1 से, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 12, नीचे आएगा 2, गुणा करेंगे 1 से, बराबर 6, 2 छिंग 12, ठीक। ऐसे 9/3 गुना 1 बराबर 3 आएगा, 3 तिया 9 करके, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10, 4 दूनी, और यहाँ पर 4/2 गुना 1 बराबर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेबल बन गई है। इस टेबल की मदद से ही अब हम जो है आयत चित्र बना पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ये देखिए मैंने पहले से ही आयत चित्र बना के रखा है। यहाँ पर मैंने आयु ले ली है वर्षों में, जो कि है 0 से लेके 17 तक, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके 17 तक है पूरी जो आयु है, तो मैंने 0 से 17 तक लिख ली है। और बाकी जो आयत की लंबाई है वो मैक्सिमम है 6 तक, तो 6-7 तक हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 तक ही ले लिया है। और यहाँ पर हमने लिखा है प्रति एक अंतराल पर बच्चों की संख्या का समानुपाती मान, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, बच्चों की संख्या है ये, ठीक है, उसका समानुपाती मान है। यहाँ पर समानुपाती मान का मतलब हो गया कि इनके बीच में जो गैप था, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो अब ये प्रॉपर गैप के हिसाब से है, ठीक है। तो ये समानुपाती मान हम इसे कहेंगे प्रति एक अंतराल पर बच्चों की संख्या का समानुपाती मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 1 से 2, 1 से 2 में जो आयत की लंबाई है वो कितनी है, 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 से 2 में जो आयत की लंबाई है वो है 5, ठीक। फिर ऐसे देखेंगे हम 2 से 3 में कितना है, 3,
तो देख सकते हैं 2 से 3 में है 3, फिर ऐसे ही 3 से 5 में है 3, ये भी आप देख सकते हैं 3 से 5 में भी 3 ही है। ठीक है, ये हो गया 3 से 5 में 3, फिर है 5 से 7 में 6, ये देखिए 5 से 7 में 6 है आयत की लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा फिल कर दिया है। ठीक, और आप यहाँ पर पैमाना भी दिखा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष है यहाँ पर पैमाना। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है, ये बहुत ही आसान है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी कि सरनेम यादृच्छा लिए गए और उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। 1 से 4 तक यह वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या है 6। 4 से 6 तक के जो वर्णमाला के अक्षर है ABCD जो भी है, तो उनमें से जो कुल नाम की जो संख्या बैठ रही है वो है 30। इस तरीके से डेटा आ गया हमारे पास, कहने का मतलब। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचना है हमें। दूसरा पॉइंट है फिर वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 9वें क्वेश्चन का आंसर, ये भी इसी प्रकार से होगा जैसा अभी हमने किया था इससे पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी देखो जो गैप है प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में भी यहाँ पे 2 हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक है वर्ग की चौड़ाई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग गैप है, ये जो अंतराल है इनमें अलग अलग जो है गैप है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है आयत की लंबाई निकालने के लिए 6 को भाग करेंगे 3 से और गुणा करेंगे जो मिनिमम गैप होगा उनके बीच में, जैसे कि 2 यहाँ पे मिनिमम गैप है, इससे कम और कोई गैप नहीं है, फिर इससे ज़्यादा ही है, तो 2 से ही पूरे में मल्टीप्लाई होनी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे 3 निकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे आप 2 से 2 गया 30 आ गया, यहाँ पे 44 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 चौका 8, 4 से 4 गया 1। इस तरीके से हमारे पास ये आयत की लंबाई आ जाएगी। अब इसी को देख करके जो है हम ग्राफ बना लेंगे, ये आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ बना लिया था पहले ही। यहाँ पे अक्षरों की संख्या लिख दी हमने 0 से 20 तक, और यहाँ पर हो गया कुल नामों की संख्या का समानुपाती मान, तो यहाँ पे हमने ले लिया 0 से 50 तक। एक्स अक्ष पर हमने 0 से लेके 20 तक के अंक ले लिए हैं, और जो वाई अक्ष है वहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम देखो 44 है यहाँ पर आयत की लंबाई, तो हमने लगभग 50 तक ले लिया है इस तरीके से। यहाँ पर तो हमने 1 से लेके 20 तक का गैप लिया है 1-1 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर हमने 5-5 सेंटीमीटर का गैप लिया है। ठीक है, अब सिर्फ जो जो क्वेश्चन में कहा है टेबल में जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो ये आयत है इनको बनाएंगे। पहले इसमें आप देख सकते हैं 1 से 4 तक जो आयत की लंबाई है वो है 4, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4 तक जो आयत की लंबाई है वो है यहाँ पर 4। ठीक, अब यहाँ पर तो आपको ये 5 दिख रहा है, 4 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 लाइन है उसका मतलब मानेंगे हम 1। ठीक है, तो ये देखिए 1 2, ये 2 लाइन हो गई, तो ये हो गया 1, फिर 1 2, फिर ये हो गया 2, फिर 1 2, फिर ये हो गया 3। ठीक, फिर 1 2, ये हो गया 4, तो देखो 4 ये, फिर 1 2 5, तो इस तरीके से 5, यानी 2 लाइन का मतलब 1 हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 10 लाइन है, तो 10 लाइन का मतलब हो गया 5, तो ऐसे 4 हमें मिल गया। फिर ऐसे 4 से लेकर 6 तक हमें 30 मिल रहा है, फिर 6 से 7 तक हमें 44 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा डेटा शो कर सकते हैं, और 12 से 20 तक हमें 1 मिल रहा है। तो देखो मैंने 1 का मतलब बताया था 2 लाइन, 1 2, 2 लाइन काउंट करो, और ये बन गया हमारा पूरा ग्राफ। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। पैमाना भी शो कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 अक्षर लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में पूछा था कि बताओ कौन सा अंतराल है जिसमें अधिकतम कुल नाम है, तो वो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम कुल नाम है ये वाला 6 से 8 वाला अंतराल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 6 से 8 वाले अंतराल में सबसे अधिक कुल नाम है 44। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली हो गई आपकी कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।